औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गुलशन रहमान, उम्मीद सहर पर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लूनी जस्याल में, उस घर के अंदर जहाँ पर 14 जुलाई को रात 11:15 बजे गैस लीकेज से एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। इसकी वजह क्या थी? तकदीर कहें इसे, इंतजामिया की गफलत कहें, या अहले इलाका अहले खाना की सुस्ती कहें। इसके बारे में हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स और एनी शायदीन, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अरसे से गैस लीकेज थी, कोई नोटिस लिया गया, कंप्लेन की गई, इंतजामिया के लोग आए, चेक किया गया, नहीं किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से 6 कीमती जानें ज़ाया हुई और टोटल 8 बच्चे इसमें झुलसे, जिनमें से 2 बच्चे इस वक्त सीरियस कंडीशन में हैं। तो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया, ये उस वक्त यहाँ पे क्या कर रही थी और क्या वजह बनी यहाँ पे गैस धमाके की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जो यहाँ पे डेथ्स हुई हैं, उनकी क्या लगती है? जी, मैं इसी घर में रहती हूँ, मैं भी बहू हूँ, वो मेरी जिठानी थी। आपकी जिठानी थी। तो तकरीबन कितने बजे ये वाकया पेश आया? रात को तकरीबन 11:15 बजे। 11:15 बजे। कैसे आप बयान कर, आप उस वक्त क्या कर रही थी? सब लोग सोए हुए थे या जाग रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, हम सब लोग जाग रहे थे, छत पे बैठे थे, सब इकट्ठे बैठे थे। नीचे उतरे, हम सारे अपने अपने कमरों में गए सोने के लिए, वो भी अपने कमरे में आए हैं। आके इधर उनकी बहन मेहमान आई हुई थी, इधर ही बस सब सो रहे थे। अचानक से इधर खिड़की खुली थी, मेन लाइन से गैस लीक थी, जिसकी वजह से गैस खिड़की से आपको पता था कि गैस लाइन? जी, हमें पता था लीक है। जो विकास भाई जो फोत हो गए, इन्होंने कंप्लेन करवाई थी। कंप्लेन आप लोगों ने करवाई थी महकमे को? महकमे के लोग आए थे? जी, आए थे, उन्होंने चेक किया था, उन्होंने खड्डे करके उन्होंने पाइप पे जो ट्यूब प्लेट दी थी, ट्यूब लगा दी थी जहाँ से गैस लीकेज थी। ट्यूब लगा दी थी। फिर गैस बंद हो गई थी, लेकिन ज्यादा हो गई थी, उससे ज्यादा हो गई थी। उससे ज्यादा हो गई थी। तो उसके बाद फिर अंदर कमरे में गैस कैसे है? ये खिड़की है ना, इस तरफ खिड़की से अंदर आती रही। जी नाजरीन, आपको वो खिड़की भी दिखाएंगे जहां से गैस जो है वो कमरे में भर गई और उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। फिर क्या आग लगी कैसे? आग इन्होंने पंखा लगाया, पहले छत वाला पंखा लगा हुआ था। जो विकास भाई हैं वो कहते हैं मुझे घबराहट आ रही है, दूसरा पंखा लगाओ। तो उनकी बीवी ने दूसरा पंखा लगाया, वो स्टैंड वाला पंखा इधर ही पड़ा होगा अभी, वो उन्होंने पंखा। मेरी जो जिठानी है वो कहती है जो ही मैंने पंखा लगाया, स्विच लगाया बोर्ड में, वहां से आग निकली। तो उस वक्त कमरे में कितने लोग मौजूद थे? 8 लोग। बच्चे कितने थे? 5 बच्चे थे, 3 5 जो बच्चे थे वो 2 फैमिलीज के बच्चे थे? 2 फैमिली के बच्चे थे। एक जो डेथ हुई है वकास साहब और उनकी मिसेज, क्या नाम था उनका? शबाना बीबी थी। और जो एक और यहाँ पे लेडी थी, वो उनकी बहन आई थी। उनकी बहन मेहमान आई हुई थी यहाँ पे? जी, मेहमान आई। उनके साथ कितने बच्चे थे? उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी। उम्रें क्या थी? वकास जो फोत हो चुके हैं, उनके बच्चों की उम्रें क्या थी? एक की उम्र थी 8 साल, जिसकी डेथ हो चुकी है, और जो सीरियस है उसकी उम्र क्या? 4 साल। 4 साल का बच्चा। हमारी दुआ है कि जो बच्चे सीरियस हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको जिंदगी दे, और जो फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन ये जो वाकया पेश आया, इसके पीछे ज़रूर इंतजामिया की गफलत है और कुछ सुस्ती ज़रूर दिखाई गई है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ये जो छोटी बच्ची है, ये कौन है? ये विकास भाई की बेटी है, नूर फातिमा, जो वफात पा चुके हैं मियां बीवी, ये उनकी बेटी है? ये उनकी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ पे थी? मैं कमरे में थी, दादू के पास। आप इस कमरे में नहीं थी? नहीं। आप अपनी दादी जान के पास थी? जी। ये वो बच्ची है, इसके जहन पे नक्श हो गए हैं वो सारे मनाजर। ये कैसे सह सकेगी इनको? बयान से बाहर है। हम रिपोर्टिंग तो कर सकते हैं, हम रिपोर्टें तो देख सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह के हादसात को रोक भी सकते हैं? वन व्हीलिंग हो, ओवर क्राउडेड बसेस हों, नहरों में डूबने वाले छोटे छोटे बच्चे हों, या बिजली की नंगी तारें लटक रही हों, जब तक हम खुद स्टेप नहीं लेंगे, जब तक हम खुद इसके लिए नहीं आवाज उठाएंगे, इस तरह के हादसात होते रहेंगे और इस तरह की मासूम बच्चियां ज़हन में सवाल उठाती रहेंगी, क्यों बेमौत मारे गए हमारे माँ बाप,
क्यों बेमौत मारी गई हमारी छोटी छोटी मासूम बहनें, और इनकी वो जो खाला थी, इनके घर मेहमान आई हुई थी, इनके पास बच्चों की छुट्टियां गुजारने के लिए आई हुई थी। क्या सोचेंगी उनकी 2 बच्चियां जो बची हैं जिंदा, जो घर में रह गई थी, उनकी क्या उम्रें? एक की उम्र है 15 साल और एक की 14 साल की है और एक 16 साल की। 14 और 16 साल की 2 बच्चियां वो अपने घर में छोड़ के आई थी यहाँ पर अपनी बहन के घर छुट्टियां गुजारने के लिए, और ये एहसास आने हुआ कि ये बच्चियां सारी जिंदगी नहीं भूल सकेंगी। अब हम मिलते हैं इधर एक और लवाहकीन में से ही आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो वाकया पेश आया, ये आपके क्या लगते थे, रिश्तेदार किस तरह? ये मेरे ताया अबू के बेटे थे। ये ताया अबू के बेटे थे। जब ये वाकया पेश आया आप कहाँ पे थी? हम अपने घर में थे, हम अपने बरामदे में लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे कि हमारे घर में जोरदार धमाके की आवाज आई। हम चीखें मारने लगे। इतनी देर में पापा ने बोला कि चीखें नहीं मारो। पापा उठे, जिस कमरे से धमाके की आवाज आई उस तरफ जाने लगे। मामा ने रोक दिया कि उस साइड पे ना जाओ। इतनी देर में हमारे घर में आग लग गई। इतने जोरदार धमाका हुआ, आग एक मरतबा हमारे बरामदे तक आई, दूसरी मरतबा आई। हम उठ के चीखें मारते हुए अपने दूसरे गेट से बाहर आए। जब देखा कि इधर हमारे कजन जल रहे हैं, मेरी चाची, मेरी भाभी, भतीजे सारे इधर आग में झुलस रहे थे। हम सब ने इतनी चीखें मारी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर सब लोगों ने क्या किया? इतनी आग में सब इतनी आग में कूद पड़े। ये वाला सारे लोग। दरवाजा ना वहाँ बाहर खेत तक चला गया, और यहाँ पे दरवाजी थी वो भी खेतों में जाके गिरे। हम उस साइड से, मैं और मेरी मामा भाई, हम लोग अंदर आए। जो मेरे कजन थे जो रहने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, वो भागते हुए आए। उनके साथ ये बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये उनके साथ पिघल के इधर उनके साथ लगे, चिपक गए थे बिल्कुल। हमने उनके कपड़े उतारे, उनका बिल्कुल ये मांस उनका उतर रहा था। जब हम उनके कपड़े उतारे, जो मेरा भतीजा था वो आया भागता हुआ, वो नीचे गिर गया। उसे हमने उठाया, बाहर लेकर आए। जब बाहर आए इस साइड पे, तो मेरा कजन इस जगह पे लेटा हुआ था। उसने अपने दोनों छोटे बच्चे अपने सीने के साथ लगाए हुए थे। मेरे पापा भागते हुए आए, उसके ऊपर कंबल डाला। मेरे कजन के मुंह से एक बार निकली कि चाचू मुझे बचाओ। यकीनन ये ऐसा वाकया है कि बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र दे, और क्या कह सकते हैं कि इस तरह के वाकयात जो आंखों देखे वाकयात होते हैं, उनको पूरी जिंदगी नहीं भुलाया जा सकता। तो जब हॉस्पिटल में जब एकदम तो किसी की डेथ नहीं हुई ना, दूसरे और तीसरे दिन और फिर मजीद दिनों में डेथ हुई, तो क्या बयान था शबाना बीबी का? क्या कह रही थी कि कैसे, क्या उनको फील हुआ था कि कमरे में गैस है? शबाना बाजी कहती है कि मैं जब अंदर आई हूँ तो विकास भाई ने बोला है कि मुझे बहुत घबराहट सी फील हो रही है, दूसरा पंखा भी लगाओ। वो कहती है मैं उठी हूँ, सारे जाग रहे थे, बच्चे भी जाग रहे थे, अभी सोया हुआ कोई भी नहीं था। उन्होंने जैसे ही प्लग लगाया स्विच में, जोरदार धमाका। वो कहती है आग लग गया है, दरवाजे बंद, दरवाजा जो खुला हुआ था वो बिल्कुल बंद हो गया। वो कहती है हम चीखें मारते रहे लेकिन हमारी आवाज ना निकले, हमें समझ ना लगे, कोई बचाने के लिए ना आए। जब धमाके की आवाज हमारे घर में गई, हम बाहर आए। इतनी देर में शबाना बाजी धमाके की वजह से बाहर जाके गिरी हैं। मेरी दूसरी बाजी ने उन्हें उठाया, अंदर लेके गई हैं। जिसको जो आग लगी उनके जिस्म पे कपड़े नहीं रहे, बिल्कुल वो नंगे हो चुके थे। हमारी चाची भी, हमारी भाभी भी, भतीजे भी, कजन भी। ये इतनी बुरी तरह से, एकदम से इतने बुरे तरीके से जा चुके थे। तो इस दौरान कितने टाइम के अंदर एम्बुलेंसेस आई और अहले इलाका? इलाके वाले, मोहल्ले वाले तो उसी टाइम जब हम माँ बेटी ने चीखें मारी, मेरे भाइयों ने, पापा ने, तो मोहल्ले वाले उसी टाइम इकट्ठे हो गए थे। उस वक्त तो हमें कोई होश नहीं रहा, कुछ समझ ना लगे कि एम्बुलेंस वाले किस टाइम आए। मोहल्ले में हमारे घर के पास में से किसी ने कॉल की, एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के आने से पहले ही हम बच्चों को और अपने कज़न को, भाभी को अपनी गाड़ी में हम डाल चुके थे। यानी कि इतना जल्दी एक्शन लिया गया, अहले इलाका ने और घर के बाकी अफराद ने जितना जल्दी हो सका उनको बचाने की पूरी कोशिश की। एम्बुलेंसेस ने भी यकीनन जल्दी पहुंच गई यहाँ पे, लेकिन कीमती जानों को बर वक्त ना बचा सके। इस बात का इंतहाई सदमा है कि कितने अरसे से गैस लीकेज थी? तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से गैस लीकेज थी, लेकिन महकमे के लोग आए, उन्होंने क्यों स्टेप नहीं लिया? क्यों उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया कि इतने बड़े लीकेज को रोका जा सके, पाइप चेंज किए जाएं? कुछ क्या वो खोद के क्या करके चले जाते थे? कुछ वो आए इधर
यहाँ पे उन्होंने खोदा, यहाँ से मिट्टी वगैरह निकाल के जो रबड़ होती है वो उसके ऊपर लपेट के चले गए। उसके बाद यहाँ पे गैस लीकेज बहुत ज़्यादा हो गई। क्या इसी तरह से तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है कि जब इस तरह के कंप्लेन की जाती हैं तो इतने छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं और नोटिस लिए जाते हैं? इसीलिए तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हादसाती अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ दीगर ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि क्या वाक़या पेश आया और उन्होंने आते साथ क्या देखा, क्या मनाजर थे यहाँ पे। आग लगी हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप जब ये हादसा पेश आया तो यहाँ कितनी देर तक पहुँचे? जी हादसा तो मेरे बिल्कुल करीब घर के साथ हुआ है। पहुँच तो हम लोग जितने जल्दी हो सके हमने पहुँचे हैं जी, क्योंकि आवाज़ इतनी थी धमाके की कि पूरा हमारा गांव अल्हम्दुलिल्लाह आ गया यहाँ पे। और रात का वक्त था, तकरीबन 11, सवा 11, साढ़े 11 का टाइम था। तो आसार बिल्कुल हम लोग जो मदद इन लोगों की हमने जो अपनी गाड़ी में डाल के कुछ ले गए हैं। फिर एम्बुलेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना जल्दी एक्शन किया है। ये चीज़ें एक्शन करने से कुछ फ़ायदा हमें नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या शिकायत है आपको इंतज़ामिया से? क्या जी मुझे इंतज़ामिया से यही शिकायत है कि इन्होंने बर वक्त कोई एक्शन नहीं किया है, क्योंकि कंप्लेन करने का हमें क्या फ़ायदा मिला। आज इतनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं कि हमने कंप्लेन ना की होती। इनके जो सरबराह हैं शौकत, जिनकी बेटा और बहू आज बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, इन्होंने यहाँ तक कि इस्लामाबाद में जाकर भी कंप्लेन की है और दरख्वास्त भी दी है। लेकिन हम लोगों ने ये तकरीबन 1 साल पहले इनकी इस्लामाबाद से टीम भी आई थी गैस वालों की, कुछ एरिया में ज़्यादा लीकेज थी, उन्होंने रिपेयर भी वहाँ पे की है। और फिर ये भी जगह मैंने दिखाई, इन्होंने खड्डा खोदा है। खड्डा खोद के तो क्या किया इन लोगों ने, रबड़ लगा दिया है। मुझे बताएं गैस के ऊपर रबड़ चल सकता है? ये इनकी गफलत से और इनकी नाइली से आज इतना बड़ा सान्या हुआ है। इनकी कीमती जानें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये कौन इसके अर्जाना इंसाफ का हुकूमत है। हम उसके नाम पे जो नाम रखा है इन लोगों ने तरीके इंसाफ, उसका इंसाफ हमें चाहते हैं कि इन लोगों को साथ कोई इंसाफ किया जाए। कुछ हमें मालूम नहीं है, तो लिहाजा हमने यही अपील करते हैं हुकूमत पंजाब से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी हम यही अपील करते हैं कि हम गरीब लोगों का भी यही आसरा है। जो हमारे जो मीडिया वाले हमारे जो मेहरबान हैं हमारे पर, ये आवाज़ बचा रहे हैं। इनकी वजह से ही आज थोड़ा एक्शन ये हुआ है कि हमारी FIR भी जो है ना थाना में दर्ज हो चुकी है। हमारे MPA राजा सगीर साहब भी हमारे इधर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी हमें यही हौसला दिया है कि इंशाल्लाह मैं इसकी आवाज़ हुकूमत तक बनूँगा। और उनका हक भी बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो MPA हैं, उनका हक बनता है इन लोगों को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अपनी आँखों से वो देख के गए हैं यहाँ पर जो हादसा हुआ है। क्योंकि हम लोग गलत बयानी कर रहे हैं और इस सब देख रहे हैं। आज जो देखिए जगह जगह पे इन लोगों ने एक्शन किया हुआ है, उससे पहले इनको क्यों नहीं आए यहाँ पे? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये क्यों नहीं आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। कुछ और ऐनी शाहिदीन है, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि वकास साहब जिनकी डेथ हो चुकी है, ये उनके कमरे की हालत है 14 तारीख के बाद से अभी तक इसकी पोजीशन देख लें, जो कि तू हर चीज़ पड़ी हुई है। क्या काम करते थे वकास साहब? वकास साहब बिल्डिंग का काम करते थे, एक मजदूर थे, वेल्डर थे। और क्या उम्र थी वकास साहब की? 30 साल के करीब थे। 30 साल, अभी जवानी में वो दाखिल थे। और इतनी गफलत की वजह से उनकी बीवी और उनका एक बेटा इस हादसे में जान बहक हुए। ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं इस घर की, ये सब टूटा फूटा घर पड़ा है, तो क्या कहेंगे? गरीबी का ये आलम है। आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? मैं हुकूमत से ये अपील करूँगा कि पहले तो ये ऐसे इकदाम करने चाहिए, ऐसे वाक़या का फ़ौरन इलाज मुआवजा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी नाअहली होती है कि मरीज़ ओली फैमिली में पड़े हुए हैं, वहाँ जरेबों का इतना इलाज ही नहीं है। हुकूमत का काम है कि फ़ौरन ऐसे इकदाम करे और खाली हॉस्पिटल में या अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवाए। ये हुकूमत अपने ख़र्चे पर करे, गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, ना वहाँ का इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं अभी ये जितना भी वाक़या हुआ है, ये गफलत और लापरवाही की वजह से है, जो सुई नादरन गैस की गफलत है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सरासर गफलत है। इसको आप तकदीर नहीं कह सकते। ऐसे हादसात को तकदीर का नाम दे के कितने और हादसात का हम इंतज़ार करेंगे।
یہ سراسر انتظامیہ کی غفلت تھی، لاپرواہی تھی۔ ایک اور عینی شاہدین ہیں۔ السلام علیکم، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ گیس لیکی تھا، آپ اسی محلے کے ہیں؟ جی سر، آپ لوگوں نے بھی کیا صرف اسی جگہ پہ یہ گیس لیکیج ہے یا باقی علاقے میں بھی؟ باقی علاقے میں بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح گیس لیکیج ہے، اسی لیکیج طرح ہو رہی ہے۔ بدبو آتی ہے؟ جی جی، تقریباً 2-2.5 سال سے یہ کمپلینیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہماری اس تحصیل میں گیس والوں کا کوئی یہاں کمپلینٹ آفس نہیں ہے، جو کہوٹہ میں یہاں سے کافی دور ہے۔ اس کے باوجود بھی شوکت صاحب نے کئی مرتبہ وہاں جا کر تحریری درخواست دی ہے، ان کو بتایا ہے، لیکن انہوں نے ان کے کہاں سے جون تک بھی جو ہے نا اس نے اثر نہیں کیا ہے۔ تو آج اگر وہ بر وقت یہ کارروائی کرتے تو میرا خیال ہے یہ جو قیمتی جانیں ہیں یہ بچ جانے چاہیے، لیکن یہ ان کی غیر ذمہ داری، لاپرواہی ہے، جنہوں نے اس چیز کو مطلب نوٹس میں نہیں لیا۔ آج یہ قیمتی جانیں جا چکی ہیں، 6 بندے ابھی تک مطلب وفات پا چکے ہیں، 2 بچے جو ہے نا وہ زیر علاج ہیں، جو اولی فیملی میں داخل ہیں، جہاں ان کا جلے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ علاج جو ہوتا ہے وہ کھاریے میں ہو رہا ہے۔ کھاریوں میں کیوں منتقل نہ کیے گئے یہ لوگ؟ مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ جو ہولی فیملی ڈاکٹر وغیرہ ہیں انہوں نے وہاں ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 29 لاکھ روپے کا بندوبست کریں اور یہ 8 مریض جو ہے یہاں شفٹ کر لیں، ہم ان کو داخلے کا یہاں جو ہے بندوبست کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی ہے تو یہ غریب آدمی تھے، یہ ویلڈر تھے، یہ ٹوٹل دیہڑیدار مزدور تھے، یہ ان کی واسطی بات نہیں تھی۔ اور جو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ 6 بندے ہمارے ہاتھوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس کا کون جوابدار؟ ہفتے کے اندر، ایک ہفتے کے اندر ایک دن ایک جنازہ ہو رہا ہے، دوسرے دن دوسرا جنازہ ہو رہا ہے، اور تقریباً 1 ہفتے سے یہ کام چل رہا ہے۔ کوئی جو ہے نا یہاں حکومتی یا محکمے کے بندے یہاں تک جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں آنا گوارا نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ تھے، اور ادر علاقے پہ یا کوئی کسی بڑے کے مطلب جو ہے نا یہ گھر پہ یہ واقعہ ہوتا تو میرا خیال ہے یہاں روڈ بھی جام ہو چکے ہوتے، یہاں ان کو منتقل کر چکے ہوتے، اور وہاں ان کی زندگی بچنے کا بھی بہت زیادہ چانس تھے، لیکن ان کی لاپرواہی، غیر ذمہ داری کی وجہ سے آج یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ہم سب اس کے مطلب جو ہے نا ہم اس کے ذمہ وار ہیں، اور حکومت ہماری اس کی ذمہ وار ہے۔ سب روز میسج انہیں خدا کیا جواب دیں گے؟ بے شک اس کی ذمہ دار یہاں کی انتظامیہ ہے۔ ایک اور یہاں پہ معززین علاقہ ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میرا نام عبدالرحمان مرزا، جنرل کونسلر میں یوسی بلاکھر سے تعلق رکھتا ہوں، اور 20 سال سے میں تحصیل کلر سیدہ شہر میں رہ رہا ہوں، اور یہ گاؤں لونی جسیال، اس گاؤں کو میں جانتا ہوں، یہاں سے میں قریب میں رہتا ہوں، اس پوری آبادی کے جتنے معززین ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ مجھے انتہا درجے کا دکھ اور افسوس ہے کہ 6 قیمتی جانیں یہاں پر ضائع ہوئیں، اور 2 بچے زیر علاج اسپتال میں ہیں، اور میں نے یہاں کے MPA راجہ صغیر صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ جناب آپ ارباب اختیار تک ہماری آواز پہنچائیں کہ جو ہماری قیمتی جانیں یہاں پر ضائع ہوئیں اور جو بچے زیر علاج ہیں ان کے لیے علاج معاوضے کے لیے بھی کچھ کیا جائے اور معاوضہ بھی دیا جائے۔ اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ مکان کی کیا حالت ہے، مکان کی دیواریں اور یہ مکان کے چھت بھی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو میں ارباب اختیار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے، اور اپنے MNA یہاں کے صداقت علی عباسی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ صداقت علی عباسی صاحب اور راجہ صغیر صاحب آپ بھی ہماری آواز ارباب اختیار تک پہنچائیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور مزید کہنا چاہتا ہوں اور دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی پائپ لینے یہاں پر ہیں یہ ناقص مٹیریل لگایا گیا ہے، اور 3-4 اور جگہ سے بھی گیس لیک ہے، انہوں نے ریپیئر کی ہے۔ یہ ٹھیکیدار سے میں تو کہتا ہوں انکوائری ہونی چاہیے کہ اس نے اتنا یہ ناقص مٹیریل لگا کر یہ پائپ لینے کیسے بچھائی ہیں یہاں پر۔ تو میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں ارباب اختیار سے کہ ایکشن لیا جائے، اور اس گھر کی کفالت کے لیے، اس گھر کے لیے جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور جو مریض اسپتال میں ہیں ان کے لیے کوئی سدے باب کے لیے کوئی خرچہ وغیرہ دیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنا دوبارہ مکان وغیرہ ریپیئر کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ مہربانی۔ جی، بہت بہت۔ میں کیمرہ ٹیم سے گزارش کروں گی کہ اس کمرے کا ویو لیں، اور جو دھماکے سے
यहाँ पे दीवारें गिरी हैं वो भी नाजरीन को दिखाई जाएं ताकि पता चले कि धमाका कितनी शिद्दत से था और गैस लीकेज जो थी वो कितनी ज़्यादा थी कि दरो दीवार हिल गए और हर चीज़ कमरे का सामान तहस नहस हो चुका है यहाँ पे। ये बहुत दिलखराश वाक़या है, ये ऐसा वाक़या है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, ज़हनों में नक्श हो चुका है ये वाक़या कि यहाँ पर उस रात लेटने वालों के ज़हन में भी ना होगा कि सुबह हमारी क्या पोजीशन होगी, हम जिंदा भी बचेंगे कि नहीं। ये इंतजामिया की गफलत थी, सरासर गफलत थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा सान्या पेश है। जी नाजरीन, इस दुआ के साथ हर जगह से लीकेज है ना, वो लीकेज की वजह से इस दुआ के साथ मैं यहाँ से इजाजत चाहूंगी। ये जरा पूरा व्यू ले लें यहाँ से, जो ये सीढ़ियाँ गिरी हैं, ये दरवाजे जो गिर के धमाके से जो दरवाजे गिरे हैं पूरा खत्म हो गया। ये दीवारों की जैसा ये मारो इस्तेमाल का कुछ टाइम भी दे सकते हैं, ये भी खतरे दीवार को किसी टाइम भी गिर सकती है दीवारों को। जी नाज़रीन, इस अफसोसनाक मकाम पर हम यहाँ पे खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक मेरे इस वतन में अब कभी भी किसी भी घर में इस तरह का वाक़या पेश ना आए कि जिसमें इस तरह की गफलत बरती जाए कि बैठे बैठे 6 कीमती जानें ज़ाया हो गई। क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आएँ? अगर हम अपना अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं और अपने हिस्से की ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश आएँ। इसके साथ ही गुलशन रहमान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इतवार की रात थी, तकरीबन टाइम 11 साढ़े 11 बजे का था। हम लोग अपने घर में लेटे हुए थे, एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। हम लोग डर के चीखें मारने लगे। इतनी देर में आग हमारे घर आ गई। हम उठे, चीखें मारते हुए घर से बाहर निकले। जब देखा कि हमारे ताया अबू के घर में आग लगी हुई है, जिसमें हमारा कज़न, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, हमारी चची, उनके बच्चे आग में झुलस रहे थे। जब हम लोग अंदर गए तो देखा उनके बच्चे भागते हुए बाहर आए। हमने उन्हें उठाया, उनके कपड़े उतारे। जब उनके कपड़े उतारे, उनके साथ जो बर्तन थे प्लास्टिक के, वो उनके साथ चिपके हुए थे। वो चीखें मारते हुए आए कि हमें बचाओ और आग बुझाओ। हमने उठाया, उन्हें बाहर लेकर आए। वो आग लगी हुई थी, उन्हें वो बहुत चीखें मारे थे। जब बाहर देखा कि हमारा कज़न आग में लेटा हुआ है उधर और अपने दोनों बच्चों को अपने नीचे दबाया हुआ है कि वो खुद उनके ऊपर लेटा रहा कि मेरे बच्चे जल ना जाएं। जब मेरे पापा अंदर गए, उन्होंने उसके ऊपर कंबल डाला और उसे उठाया। वो बिल्कुल आग से जला हुआ था, उसके ऊपर बिल्कुल मांस नहीं रहा। उसने एक बार कहा कि चाचू मुझे बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे पापा उसे बाहर लेकर आए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके दोनों बच्चे भी आग से बहुत जले हुए थे, उनके मुंह जल गए थे, पूरा जिस्म जल गया उनका। हम उन्हें उठा के बाहर लाए। हमारी कज़न भी आग से जली हुई बाहर बैठी हुई थी और रो रही थी कि मेरे बच्चों को बचाओ। हमारी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, आर्मी चीफ से दरख्वास्त है, हर किसी से कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिलाए। ये सब कुछ सुई नादरन गैस की गफलत की वजह से हुआ है। मेरे भाई भाभी थे, उनके बच्चे थे, हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे। उसी वक्त वो सोने गए कमरे में। जो ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और स्विच लगाने लगे, पंखा लगाया उन्होंने, एकदम ज़ोरदार धमाका हुआ। मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे थे और उनकी मेरी मामी भी आई हुई थी, वो उनके बच्चे भी जल गए हैं। ये सब सुई गैस वालों की गफलत की वजह से हुआ है। हमारा घर बर्बाद हो गया। आज हमारे घर में कुछ नहीं रहा। मेरे भाई भाभी और मेरे भतीजियाँ भतीजे सब मर गए हैं। ये सब इन गैस वालों की गफलत की वजह से है। हम अपील करते हैं सब मेरे भाई ने कितनी दफ़ा कंप्लेन की थी सुई गैस वालों को कि हमारी गैस मेन लाइन से लीक हो रही है, इसे आके ठीक करें। आजकल करते करते इनकी गफलत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। हमें कोई सुई गैस वालों ने
کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے اتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اس لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ جتنا واقعہ پیش آیا یہ سوئی گیس کی وجہ سے آیا ہے۔ جتنے میرے 8 آدمی ایک کمرے میں تھے اور 6 دنیا سے چلے گئے ہیں، 2 بچے بقایا رہ گئے ہیں، وہ بھی ان کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے۔ میں آرمی چیف صاحب سے، وزیر اعظم سے اور مزید حکومت کے آدمی ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور میرا اس گھر کا جتنا کچھ ہوا ہے یہ آپ غور کریں اس پر۔ جی بالکل، یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے اور 6 قیمتی جانیں یہ حادثہ نگل گیا۔ اور یہ واقعہ جیسا کہ آپ کو لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ محکمہ سوئی گیس کے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ یہ شوکت صاحب کے گھر کے باہر گلی میں ڈسٹریبیوشن لائن تھی گیس کی جو لیکیج تھی، اور وہ گیس لیکیج گیس لائن سے ان کے گھر میں بھر گئی، جس سے یہ اتنا بڑا بلاسٹ ہوا اور جو بالآخر 6 قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو گئیں۔ باقی بھی جو 2 لوگ ہیں وہ نہایت ہی تشویشناک حالت میں ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ اس خاندان کی بھرپور سرپرستی ہونی چاہیے۔ FIR تھانہ کلر سیدہ میں ہو چکی ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ نوٹس لیں، اور محکمہ سوئی گیس کو دیکھیں کہ کلر سیدہ سے رواد تک ہزاروں صارفین ہیں، لیکن یہاں پہ افسوسناک بات ہے کہ کلر سیدہ میں محکمہ سوئی گیس کا کمپلینٹ آفس تک موجود نہیں۔ یہ لوگ سال بھر جاتے رہے اپنی شکایت لے کر اسلام آباد آفس میں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کوہٹا سے یہاں پہ اہلکار آتے ہیں، وہ بھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ لوگوں کی بے شمار شکایات ہیں کلر سیدہ میں، لیکن سوئی گیس کے افسران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مجرمانہ غفلت تو ایک طرف، یہ جو اداروں کی نائلی اور یہ جو لوٹ کسوٹ ہے، کرپشن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات جنم لیتے ہیں۔ اگر بر وقت صحیح ایکشن ہوتا تو شاید یہ جانیں بچ جاتی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکایات کے ازالے کے لیے حکومت وقت اس کا نوٹس لے اور محکمہ سوئی گیس ہوش کے ناخن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوئی گیس ایک بلاسٹ ہوا ہے چند دن پہلے میرے علاقے میں ہوا ہے، اور اس حوالے سے متعلقہ تھانہ کلر سیدہ میں زیر دفعہ 322 تعزیرات پاکستان کے تحت FIR درج ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میرا حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے التماس ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ جس کی غفلت سے یہ 6 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے اور جو متاثرہ خاندان ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اگر متعلقہ ادارے اور حکومت پاکستان متاثرین کو اکاموڈیٹ کرنے میں، کمپنسیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں FIR تو ہو چکی ہے، ہم ہر جانے کا دعویٰ بھی متعلقہ ذمہ داروں کے خلاف دائر کریں گے۔ تو میری گزارش ہے ذمہ داران جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور متاثرین کی دادرسی کریں، چاہے وہ مالی دادرسی ہو، چاہے ان کو جس طرح بھی کمپنسیٹ کریں، وہ بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم قانونی ہر فورم پہ اس کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔